हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने जो टॉपिक किया था वो था रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। इसके बाद में जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बेटा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल फ्रॉम इट्स एज। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल फ्रॉम इट्स एज, यानी एज के थ्रू हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को डिटरमाइन करना है। क्लियर पॉइंट। तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज कोई भी हमारा यूनिट सेल हो जाए, जैसे हमने यूनिट सेल मान लिया, दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल। हमने इसकी एज लेंथ क्या मान ली, ए मान ली। क्लियर पॉइंट। इसकी एज लेंथ क्या मान ली, ए। then suppose is length of unit cell क्या मान लीजिए, ए मान लिया। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। जब एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए मान लिया तो नंबर ऑफ एटम, जैसे सपोज करिए इसमें z नंबर ऑफ एटम present in unit cell equal to z। बेटा डॉट डॉट बात नहीं कोई भी करेगा, ठीक है। z एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम कैपिटल एम मान, नहीं एटॉमिक मास हमने कितना मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। तो अगर हम वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बेटा, एज लेंथ क्या है, ए, तो हो जाएगा ए क्यू। क्या हो गया, ए क्यू। कितने पॉइंट यहाँ पर, यानी एज लेंथ हमने क्या मानी, ए, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल z एंड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट m एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ए है, क्या हो जाएगा, ए क्यू। इसके बाद अगर हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिटरमाइन करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, मास अपॉन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका अगर मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ कैन डिफाइन, तो मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, ये तो बेटा नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल into mass of each atom। क्या हो जाएगा, mass of each atoms, mass of each atoms। क्लियर पॉइंट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल होंगे इनटू मास ऑफ ईच एटम। यानी यूनिट सेल का अगर मास निकालना है तो जितने मास यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, और प्रत्येक एटम का जितना मास हो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट यूनिट सेल कितना माना, z, और मास ऑफ ईच एटम क्या मान सकते हैं, ये हो जाएगा z इनटू स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ एटम्स। नेक्स्ट है वेयर स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ एटम्स। क्लियर, क्या मान लिया, मास ऑफ एटम्स मान लिया। और मास ऑफ ईच एटम क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर हम मास ऑफ एटम्स डिटरमाइन करें, यानी स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम्स हो गया, क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ एटम, हम लोग एटॉमिक मास ऑफ एटम अपॉन
एवोगैड्रो नंबर। क्लियर पॉइंट? क्या हो जाएगा? स्मॉल m इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब स्मॉल m इक्वल टू क्या बन जाएगा? इसको हमने m माना, m अपॉन n नॉट। क्लियर पॉइंट? m अपॉन n नॉट। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, तो इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे? डैश टी रख दीजिए। वैल्यू कहाँ रख देंगे? डैश टी में। तो डैश टी में अगर रखी है तो डैश टी पुट द वैल्यू ऑफ substitute in the density of unit cell, and substitute the value of m in density of unit cell। बेटा ध्यान से समझना इसको। देखो मास ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला z इंटू m, और m की जगह क्या रखेंगे? m अपॉन n नॉट। क्लियर पॉइंट? और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? a क्यूब है। फॉर्मूला क्या गायब हो जाएगा? क्या ध्यान समझो। तो यहाँ डैश टी को हम डिनोट करते हैं रो से। तो रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया? z इंटू m, और m की जगह कितना है? m अपॉन n नॉट। तो z इंटू m अपॉन n नॉट अपॉन a क्यूब। क्लियर पॉइंट? तो रो इक्वल टू क्या बन जाएगा? z इंटू m अपॉन n नॉट, बॉटम में आ जाएगा a क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल की डेंसिटी निकलवाने के लिए जैसे ये फॉर्मूला है। अब इसमें से देखो तो am क्या है हमारा? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट सेल। z क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। n नॉट क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। और a क्यूब क्या हो गया? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर बेटे जो n नॉट होगा इसकी वैल्यू फिक्स होगी। n नॉट क्या है? एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होगी 6.022 into 10 to power 23। ये होती है मोल इनवर्स। क्या होती है? मोल इनवर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? मोल इनवर्स। अब इसको हम वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये समझ में आया? दोबारा रिपीट करूँ एक बार। जैसे एज लेंथ हमने मान ली, यहाँ मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, m हमने रख दिया। क्लियर भाई? ये हमने डिटरमाइन कर दिया। ओके, अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल किस टाइप से आएंगे? समझिए बेटा। देखिए यहाँ पे नोट कर लिया होगा। यदि फॉर्मूला हमें मेन मतलब कैसे फॉर्मूले से है। अब फॉर्मूला क्या आ गया? रो इक्वल टू z इंटू m अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब। क्या आ गया? ये फॉर्मूला हमारा फिक्स है। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है बेटा कि यहाँ पर हमें जो z m आपकी जो एज लेंथ होगी वो आपके पिकोमीटर में गिवन होगी। जैसे हमने रो इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? रो इक्वल टू, समझिए, रो इक्वल टू z इंटू m अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब। क्लियर भाई? क्या गया? z इंटू m अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जब ये हमारा फॉर्मूला हो गया अब इसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है? तो बेटा यहाँ पर z भी डिटरमाइन कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, n नॉट आपका फिक्स होता है लेकिन कभी कभी डिटरमाइन करने भी आ जाता है। a क्यूब हमारा यूनिट सेल। यहाँ पर कंडीशन होती है या तो सेंटीमीटर, हमें जो यूनिट सेल है देखो 1 पिकोमीटर में गिवन होगी, पिकोमीटर में गिवन होगी। तो 1 पिकोमीटर होता है बेटा 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन देखिए इसका कैसा है। यानी सोडियम क्रिस्टल हैज BCC structure with age length 400 pm in picometer, 400 pm. Determine its density
determine its density. Atomic weight of copper, weight of sodium equal to 23 ग्राम मोल इनवर्स. क्लियर पॉइंट. एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना हो गया 23 ग्राम मोल इनवर्स. क्लियर पॉइंट. अब सॉल्व देखिए कैसे करते हैं. बेटा सबसे पहले इसमें गिवन क्या है. तो गिवन एक तो हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर है, एज लेंथ गिवन है और एटॉमिक वेट गिवन है, एम गिवन है. अब ध्यान समझना क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया होगा, बीसीसी है, एफसीसी है, सिंपल क्यूबिक है, उसके बारे में दिया गया होगा. ठीक है. तो जो आपके बीसीसी स्ट्रक्चर है, जब बीसीसी स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में इसको कैलकुलेट कर चुके हैं. गिवन क्या हो जाएगा बेटा, देखिए z इक्वल टू बीसी स्ट्रक्चर है यानी फॉर बीसीसी z कितना हो जाएगा 2, यानी बॉडी सेंटर अगर क्यूबिक है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. एज लेंथ यानी a 400 pm, इसको अगर हम cm में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 cm. कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. क्लियर पॉइंट. 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. आगे क्या गिवन है, m गिवन है. m इक्वल टू कितना हो गया 23 ग्राम मोल इनवर्स. क्लियर पॉइंट. एक हमारा क्या गिवन है और कुछ गिवन है, एक हमारा एवोगैड्रो नंबर हमारा फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. क्लियर पॉइंट. 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 निकालना क्या है, डेंसिटी डिटरमाइन, रो डिटरमाइन करना. तो फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू z इंटू m अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब. क्लियर पॉइंट. z इंटू m अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब. यहाँ समझिए z कितना है 2, 23, m कितना है 23, n नॉट कितना है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू a क्यूब कितना, a कितना हमारा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 होल क्यूब. क्लियर पॉइंट. इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 4 का अगर इसका क्यूब निकालेंगे तो 64 हो जाएगा. 10 टू पावर माइनस 6 का 20 पावर 24. क्लियर पॉइंट. अब यहाँ करेंगे 2 इंटू 23 अपॉन बड़ा इन दोनों कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा 6.022 इंटू 64 इंटू 10 टू पावर माइनस 1. स्टॉप करना 2 इंटू 23 हो गया. इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये आएगा 0.119 इंटू 10. टोटल कितना जाएगा 1.19 इंटू 1.19 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स. क्लियर पॉइंट. ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज द टॉपिक. अब सेकंड न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए इसको, 1 मिनट में नोट करिए आप लोग. इस सेकंड न्यूमेरिकल में कराता हूँ आपको. आगे से रेस हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए. एक न्यूमेरिकल कराता हूँ. अब यहाँ पे हमने क्या निकाला था, सबसे पहले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिटरमाइन करेंगे वो करेंगे एटॉमिक मास ऑफ यूनिट सेल, यानी एटॉमिक मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. देखिए न्यूमेरिकल देखिए, एन एलिमेंट हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन एलिमेंट हैज BCC body center cubic structure with edge length 200 pm with edge length 200 pm. क्लियर पॉइंट. ये क्या दिया है, an element has BCC structure with edge length 200 pm. The density of element
the density of elements डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स है ये 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स क्यूब। हाउ मेनी एटम्स, ये जगह व्हाट इज द एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक वेट के लिए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स। क्लियर भाई, ये एन एलिमेंट है डीसी स्ट्रक्चर पे रीजनल कितना है 200 पिकोमीटर है, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स कितनी है 7.2 पिकोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, हमें डिटरमाइन क्या करना है, एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है। सॉल्व देखिए, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया क्या है, जैसे गिवन में क्या हो जाएगा, फॉर बीसीसी z कितनी हो जाएगी बेटा, z इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा z इक्वल टू 2। एज लेंथ यानी a हमें कितना दिया है 200 pm, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 200 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डेंसिटी कितने दी है सेंटीमीटर क्यूब में। अगर यहाँ पर डेंसिटी आपकी pm में गिवन होती तो हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करते। कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर पॉइंट, कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बेटा डेंसिटी गिवन है रो इक्वल टू आपको गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर पॉइंट, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक आपको एन नोट गिवन होगा कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। क्लियर पॉइंट, निकालना क्या हमें, एम डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है एम। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। क्लियर पॉइंट, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। हमें निकालना क्या, एम डिटरमाइन करना है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू एन नॉट इंटू ए क्यूब अपॉन जेड। क्लियर पॉइंट, क्या बन गया एम इक्वल टू रो इंटू एन नॉट इंटू ए क्यूब अपॉन जेड। यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो m इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है 7.2, कितनी है 7.2 इंटू एन नॉट कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब कितना है आपका 2 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब अपॉन z कितना है बीसीसी के लिए 2 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, m इक्वल टू कितना आएगा 7.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 का क्यूब करिए, 2 जो 4 8 इंटू 10⁻24 अपॉन 2। क्लियर पॉइंट, 4 अपॉन 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना आएगा 3.01, कितना आएगा 3.011, कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 10⁻24, ये हो जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा 10⁻1, यानी मतलब 10⁻1 में अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7.2 इंटू 3.011 इंटू 8 इंटू 0.1 लिख सकते हैं। क्लियर पॉइंट, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आएगा बेटा कैलकुलेट करने के बाद में n जो आएगा वो आएगा 51.8 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर पॉइंट, कितना आएगा 51.8 ग्राम मोल इनवर्स। दिस इज द न्यूमेरिकल। आया समझे, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, एक इस टाइप से न्यूमेरिकल होगा। एक न्यूमेरिकल है बेटा कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने हो, आप कैसे करेंगे। एक न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको, देखिए ये नोट कर लिया होगा, समझिए सर।
देखिए हाउ कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स। एक केमिकल है देखिए डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम इज, क्वेश्चन है थर्ड। देखिए डेंसिटी ऑफ lithium, density of lithium atom is, density of lithium atom is 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है? 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बंद कर दीजिए। द एज लेंथ ऑफ लिथियम इज, द एज लेंथ of lithium is ये बेटा 3.5 एंगस्ट्रॉम, 3.5 एंगस्ट्रॉम ना, 3.5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम in a unit cell, in a unit cell। क्लियर पॉइंट? दिमाग खराब है ये रखिएगा। in a unit cell given आपको एवोगाड्रो नंबर गिवन है, एवोगाड्रो नंबर होगा 0.6 and not equal to 6.022 into 10 to power 23 मोल इनवर्स। क्लियर पॉइंट? कितना है मोल इनवर्स? एंड एम आपको गिवन है 6.94 एंड एम आपको गिवन है 6.94 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर पॉइंट? डिटरमाइन क्या करना है? जेड डिटरमाइन करना है इसका। और सॉल्व देखिए, सॉल्व के बिना सबसे पहले हम ये मैंने क्या होता है गिवन होता है उसको लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको डेंसिटी गिवन है तो रो इक्वल टू गिवन है, गिवन रो इक्वल टू कितना है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ आपको गिवन है 3.5 एंगस्ट्रॉम और बेटा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो 3.5 इंटू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। कैसे लिख दिया? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर और 10 मीटर होता है, इसलिए क्या सेंटीमीटर कितना हो जाएंगे? -10 और 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। ये हो गया। एन नॉट आपको गिवन कितना? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मोल इनवर्स। क्लियर पॉइंट? और क्या गिवन है? एम गिवन कितना? 6.94 ग्राम मोल इनवर्स। एंड हमारा लास्ट में रह गया डिटरमाइन क्या करना है? रो हो गया, ए हो गया, एन नॉट, जेड आपको डिटरमाइन करना है। और मैं क्या होगा? रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। निकालना गया आपको जेड, तो जेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रो इंटू एन नॉट इंटू ए क्यूब अपॉन एन। रो इंटू एन नॉट इंटू ए क्यूब अपॉन एन। फॉर्मूला वैल्यू रख लो। वैल्यू क्या रखोगे? रो कितना है? 0.53 जेड इक्वल टू 0.53 इंटू एन नॉट कितना है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू ये कितना है? 3.5 इंटू 10 टू पावर -8 क्यूब अपॉन एम कितना है? एम है आपका 6.94। क्लियर पॉइंट? कितना हो गया? 6.94। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करते ओवरऑल कैलकुलेट करके लाते हैं, जब कैलकुलेट करके लाएंगे तो उस केस में यहाँ पर जो z आएगी वो आएगी 1.97 और क्योंकि हमारी z पॉइंट में नहीं हो सकती इसलिए हम क्या मानते हैं? इसको अप्रॉक्स 2 मान लेते हैं। क्लियर पॉइंट? क्या मान लेते हैं? अप्रॉक्स 2। तो z यानी तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? यानी क्रिस्टल हैज
क्रिस्टल हैज BCC या ECC स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्रिस्टल या तो BCC स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर ECC स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, ये पूरी पॉइंट पूरी आज के लिए इतना ही। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब आपके एक लास्ट टॉपिक आ जाता है इस यूनिट में, डिफेक्ट ऑफ यूनिट सेल या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड आपका टॉपिक आ जाता है। इसके बाद का यूनिट फिनिश है, क्योंकि CBSE ने या HBSE ने 30% आपका सिलेबस रिड्यूस किया था, उसकी वजह से बाकी के टॉपिक नहीं होंगे। केवल क्या रह जाएगा? डिफेक्ट्स इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड आपका रिमेनिंग में रह जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू।